हेलो स्टूडेंट, मेरे प्यारे छात्र, कैसे हैं आप सब। मैं आज फिर आप लोगों के लिए एनसीईआरटी कक्षा 11 विषय भूगोल का जो पार्ट 2 है, अध्याय 2 पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, उसका नोट्स लेके आई हूँ। सॉल्यूशन है ये एनसीईआरटी का, संक्षिप्त में जो मूल पॉइंट हैं उसका अध्ययन करेंगे। आप लोग कृपया अपना नोट्स बनाते चले, ये आपको हर एग्ज़ाम में जितने भी कॉम्पिटिटिव होंगी उसमें आपको मदद करेगी। तो हम लोग शुरू करते हैं। हम पृथ्वी पर निवास करते हैं। यहाँ समस्त जीव निर्जीव का निवास है। इस पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, यह प्रश्न वैज्ञानिकों के लिए सदा से चिंतन का विषय रहा है। यह अध्याय पृथ्वी ही नहीं वरन ब्रह्मांड की एवं इसके सभी खगोलीय पिंडों की निर्माण की प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करता है। इस अध्याय को प्रश्नों के माध्यम से जानना एक नया अनुभव होगा। इसका महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? सर्वप्रथम, लोकप्रिय मत जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट, कौन है? इमैनुअल कांट ने पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में अपना परिकल्पना प्रस्तुत की। तो इससे प्रश्न बन सकता है कि सर्वप्रथम पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित परिकल्पना किसने प्रस्तुत की? तो क्या हो जाएगा बताइए स्टूडेंट? तो इमैनुअल कांट कहाँ के थे? जर्मनी के थे। गणितीय लाप्लेस ने 1796 ईस्वी में कांट के सिद्धांत का, किन्होंने किया था? लाप्लेस ने 1796 में कांट के सिद्धांत का संशोधन प्रस्तुत किया, जो निहारिका परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। इस परिकल्पना के अंतर्गत ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ, जो सूर्य की युवा अवस्था से संबंध रखते थे। चैम्बरलेन एवं मोल्टन ने सन 1900 ईस्वी में कहा कि ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमणशील तारा सूर्य के नज़दीक से गुजरा। इसकी वजह से तारों के गुरुत्वाकर्षण से यह सतह के सिगार के आकार का कुछ पदार्थ निकलकर पृथक हो गया। यह तारा जब सूर्य से दूर चला गया तो सूर्य सतह से बाहर निकला हुआ यह पदार्थ सूर्य के चारों ओर घूमने लगा एवं यही धीरे धीरे इकट्ठा होकर ग्रह के रूप में बदल गया। इसको द्वैतारक सिद्धांत का नाम दिया गया। कौन सा सिद्धांत बताइए? द्वैतारक सिद्धांत का नाम दिया गया। बिग बैंग सिद्धांत, जैसे कि बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत है। बिग बैंग सिद्धांत के अंतर्गत ब्रह्मांड का विस्तार निम्नलिखित अवस्थाओं में हुआ। मतलब जो बिग बैंग सिद्धांत है ये अभी तक मान्य है और बोल रहा है कि इन किस अवस्था में हुआ, इसको हम देखेंगे। सबसे पहले वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई बहुत छोटे गोल रूप में एक ही स्थान पर स्थित थे, जिसका आयतन ज़्यादा सूक्ष्म और तापमान तथा घनत्व अनंत था। 2 नंबर, 3 लाख वर्षों के दौरान बिग बैंग से तापमान 4500 डिग्री केल्विन तक गिर गया और परमाणवीय पदार्थ का निर्माण हुआ। 3 नंबर, बिग बैंग की प्रक्रिया में इस अति छोटे गोल रूप में भीषण विस्फोट हुआ। इस तरह की विस्फोट प्रक्रिया से बहुत विस्तार हुआ। वैज्ञानिकों का मानना है कि बिग बैंग की घटना आज से 13.7 वर्ष पहले हुई थी एवं ब्रह्मांड का विस्तार वर्तमान समय में भी जारी है। यानी अभी भी क्या हो रहा है? आकाश गंगा को असंख्य तारों का समूह कहा जाता है। आकाश गंगाओं का विस्तार इतनी तेजी से होता है कि उनकी दूरी हजारों प्रकाश वर्षों में मापी जाती है।
एक अकेली आकाशगंगा का व्यास एक अकेली जस्ट मिनट स्टूडेंट एक अकेली आकाशगंगा का व्यास कितना होता है? 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। ब्रह्मांड का विस्तार वर्तमान समय में जारी है। एक अकेली आकाशगंगा का व्यास 80,000 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष के मध्य से हो सकता है। आकाशगंगा की उत्पत्ति का आरंभ हाइड्रोजन गैस से बने बड़े बादल के इकट्ठा होने से हुई, जिसको नीहारिका कहा जाता है। यानी नीहारिका क्या है? एक गैस का गोला है। क्रमशः इस बढ़ती हुई नीहारिका में गैस के झुंड विकसित हुए। ये झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बने, जिनसे तारों का निर्माण शुरू हुआ। ऐसा माना जाता है कि तारों का निर्माण लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व हुआ। कब हुआ? 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व हुआ। हमारा सौरमंडल 8 ग्रहों का समूह है। आपको जैसे कि पता होगा, पहले हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह थे, लेकिन 2000 साल में जो सबसे प्लूटो ग्रह था, 9वां ग्रह, उसको ग्रह की संज्ञा से निकाल दिया गया। वर्तमान में हमारे 8 ग्रह हैं। सौरमंडल का जनक जो है नीहारिका को माना जाता है। उसके ध्वस्त होने और क्रोड के बनने का आरंभ लगभग 5 से 5.6 अरब वर्ष पहले हुई। यह ग्रह लगभग 4.6 से 4.56 अरब वर्ष पहले बने। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, ये हम सभी जानते हैं। पृथ्वी के उपग्रह के रूप में चंद्रमा की उत्पत्ति एक बड़े टकराव का नतीजा है, जिसे द बिग स्लैट कहा गया। चंद्रमा की उत्पत्ति लगभग 4.44 अरब वर्ष पूर्व हुई। पृथ्वी के ठंडा होने और विभेदन के समय पृथ्वी के अंदरूनी भाग से बहुत सी गैसें और जलवाष्प बाहर निकले, जिसके द्वारा ही आज के वायुमंडल का उदय हुआ। प्रारंभ में वायुमंडल में नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन और अमोनिया अधिक मात्रा में तथा स्वतंत्र ऑक्सीजन बहुत कम थी। पृथ्वी पर जीवन का विकास लगभग 380 करोड़ वर्ष पूर्व शुरू हुआ। लंबे समय तक जीवन के केवल महासागरों तक सीमित रहा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन में बढ़ोतरी महासागरों की देन है। धीरे धीरे महासागर ऑक्सीजन से संतृप्त हो गए तथा वायुमंडल 200 करोड़ वर्ष पूर्व ऑक्सीजन से पूर्ण रूप से भर गया। ऐसा माना जाता है कि जीवन का विकास 380 करोड़ वर्ष पूर्व आरंभ हुआ। एक कोशिकीय जीवाणु से आज के मनुष्य तक जीवन के विकास का सार भूवैज्ञानिक काल माप क्रम से प्राप्त किया जा सकता है। तो गाइस, हमारा क्लास यहीं तक रहा। अगला अध्याय नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, तो आप ज़रूर देखना। और अगर आपको पसंद आया होगा तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।